सोचिए कि सनातन संस्कृति को जो विदेशी आक्रांता आया उसने प्रताड़ित किया, फिर जो पीड़ित था उसकी आवाज को दबाया गया और इतिहासकारों ने उसे ही अन्यायी बताया, उसे ही अराजक बताया। जिसके पूजा घरों को बर्बर तरीके से तोड़ा गया, उसे ही अराजक बताकर उसकी आवाज को दबाते चले गए। सोच लीजिए कि जब जब उसकी पीड़ा की आवाज निकली, उस आवाज को कट्टरवाद की आवाज करार दे दिया गया। सन 1528 से लगाकर आज दिन तक जब कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, तब तक कथित बुद्धिजीवियों ने कोशिश की कि इसमें सब कुछ ठीक ना रहे, इसमें संस्कृति की झलक ना दिख पाए, और यहां तक कोशिश हुई कि उन संघर्ष के पन्नों को इतिहास में जगह तक नहीं दी गई, बर्बर तरीके से फाड़ दिया गया, जिसमें राम मंदिर भूमि के संघर्ष और बलिदान को लिखा गया था। साल 1528। बाबर के इशारे पर काफिर हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मस्थल पर पहला हमला हुआ था। बाबर के फौजदार मीर बांकी और उसकी सेना ने पवित्र राम जन्मभूमि पर अपने नापाक कदम रखे थे। अयोध्या राम मंदिर संघर्ष के पहले अध्याय की साक्षी बनने वाली थी, वो अध्याय जो रक्त रंजित था। 1528 में जब बाबर के फौजदार मीर ने मंदिर को तोड़ा तो अयोध्या के नजदीक हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह, भीटी रियासत के राजा महताब सिंह, रानी जयराज कुंवर और राजगुरु पंडित देवी दीन पांडेय ने बाबर की सेना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। मीर बाकी ने, जो कि बाबर के साथ जो तोप खाना, जो गन पाउडर है यानी बारूद का इस्तेमाल पहली बार हुआ, इसकी वजह से भारतीय इतिहास में और भारतीय युद्ध के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे भारतीय नरेश जो है, जिन्होंने भी मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, उनकी पराजय हुई। अयोध्या की धरती पर रक्त की धारा बह निकली थी। बर्बर तरीके से इस विद्रोह को कुचला जा रहा था। प्रभु राम के राष्ट्रवाद के झंडे तले एक धर्मयुद्ध लड़ा जा रहा था। धर्मयुद्ध मतलब न्याय के लिए युद्ध। कम से कम भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब था न्याय। लेकिन तब अन्याय जीता था। लॉर्ड कनिंघम के लिखे लखनऊ गजट में भी इस संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। राम मंदिर की रक्षा के लिए करीब 1,75,000 हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था। इस क्रम में जैसे राजा महताब सिंह का नाम लिया, 1,70,000 सैनिकों के साथ जिस व्यक्ति ने कुर्बानी दी, इसका प्रमाण हमें बाराबंकी के गैजेटियर में मिलता है। हैमिल्टन ने इस बात की चर्चा की, वो लिखता है कि हिंदू 1,74,000 हिंदू के रक्त से सने हुए ईंटों से, लाहौरी ईंटों से भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर को न सिर्फ तोड़ा गया, बल्कि उसके बचे हुए भग्नावशेषों पर रातों रात मस्जिद बना दी गई। वामपंथी कलमकारों और इतिहासकारों ने इस तथ्य को भी कभी सामने नहीं आने दिया होता अगर खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे में इसका खुलासा न हुआ होता। तो हम लोगों ने पूरा जगह एक्सप्लोर किया, तो उसमें उस टाइम में मस्जिद जो ना जिंदा था। एंड उसमें मस्जिद में जो यूज़ किया है, उसमें 12 पिलर्स वो पुराने ज़माने का जो मंदिर का पिलर था। एरिया में कभी भी कोई महल घर नहीं बना। वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने वो सारे धार्मिक स्ट्रक्चर्स थे। तो इसका मतलब है उस जगह का एक इम्पोर्टेंस था, एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस था, कि ये नहीं है कि कभी किसी ने वहां पे घर बनाया और महल बनाया। और जो ये एक्सकवेशंस ASI के थे, इन्होंने साबित किया कि ये राम मंदिर है। मगर 1528 के उस संघर्ष में राम जन्मभूमि पर बलिदान हो गए करीब 2.25 लाख हिंदू वामपंथी इतिहासकारों के दिलों को
पिघला नहीं पाए। न मानवता की डींगे हाँकते किसी वाम मार्गी और सीयूडो सेक्युलर इतिहास में उन बलिदानियों का जिक्र किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने राम के लिए न्योछावर हुए थे, धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मरे थे। उनका कोई मानवाधिकार नहीं था क्योंकि वो बहुसंख्यक हिंदू थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।